आदाब नाज़रीन, मिस वर्ल्ड में दुनिया भर के हसीनाओं का तारीख़ी चार मीनार पर हेरिटेज वॉक के तौर पर इस्तकबाल किया गया। रेड कारपेट तरीके से चार मीनार के तरफ और लाल बाज़ार के इलाके में इनका बरहाना इस्तकबाल किया गया। मुतासिरकुन मंज़र नज़र आ रहा था, जहाँ पर हैदराबादी तहज़ीब के मरफ़ा और तबले के तौर पर इन्हें इस्तकबाल किया गया। चार मीनार के दामन में इनका एक फ़ोटो सेशन लिया गया और उसके बाद तमाम हसीनाएँ लाल बाज़ार के बैंगल्स की दुकानों पर, चूड़ियों की दुकानों का दौरा करते हुए मुशाहिदा की, वहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त भी की और उन्हें तोहफ़े तवाइफ भी दिए गए। 116 हसीनाएँ जो 120 ममालिक से आई थीं, वो इस चार मीनार के इलाक़ों में दौरा किए। फिर बाद में चार मीनार से शालीबंडा रोड बस के ज़रिए चौमहला पैलेस पहुंची। वहां पर इनका शान में इस्तकबालिया में अशाया रखा गया था, यानी कि डिनर रखा गया था। इस मौके पर मुजीब बैंगल्स की दुकान का भी उन्होंने दौरा किया और ख़रीदो फ़रोख्त की। मुजीब बैंगल्स के ओनर्स ने हमसे बात करते हुए इस तफसीलात बताई है। आइए सुनते हैं मुजीब बैंगल्स के मुजीब साहब की ज़बानी इस मौके पर उनके क्या तासुरात किया गया था। इसमें 116 कंट्रीज़ के हसीनाएँ जो है चार मीनार के दामन में आए हैं। आप चार मीनार की काफ़ी क़दीम शख्सियत हैं, सियासी तौर पर, तजारती तौर पर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इतनी लंबी तवील उम्र के अंदर ये जो मंजर या नज़ारा जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किया गया है, इसके ऊपर आपके क्या रुदाद हैं? अब इसको रुदाद ये जो साहब इस वक्त हालात जो हुए, उस हालात के हिसाब से ये प्रोग्राम तेलंगाना गवर्नमेंट जो रखी बहुत अच्छा रहा। और जो है सो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब अरविंद कुमार साहब, क्या है नाम तो मुझे, सीवी आनंद साहब, उन्होंने भी 2-3 वक्त विज़िट हुए थे। डीसीपी मैडम भी विज़िट हुए थे और हमारी हिम्मत अफजाई करे, हर वो तरीक़े से ताउन करे। ज़रा हम थोड़ा झिझक रहे थे तो ऐसा नहीं, ऐसा बोल के हेल्प कॉपरेट करें हमारे। आपका ये मुजीब बैंगल्स जो है शहर ही नहीं आलमी सतह पर काफ़ी शोहरत रखता है, शोहरत पर मशहूर दुकान है आपकी। तो आपकी दुकान पे उन लोगों की आमद और आपके पास से क्या चीज़ को पसंद किया गया सबसे ज़्यादा, और आपने गिफ्ट में क्या? सबसे ज़्यादा जो है तो सब हैदराबादी जो बता सकते हैं आप? हैंडीक्राफ्ट के जो थे वो पसंद करके लिए वो लोग। और उसमें ये जो खड़वा, जो चूड़ी का जोड़ा जो हैदराबाद के मशहूर होता है, पसंद हो क्या? खोबड़ा जो पसंद किया वो नहीं, वो लोग खोबड़ा तो हैदराबाद में दुल्हनों को पिनाते वो रिवाज है जी, वो तो खैर नहीं लिए, वो लोग ऐसे टाइप में लिए हैं। और ये फिर ये हाथ की कारीगरी के ऐसे भी लिए जी। तो उन लोग को हम हमारी तरफ से भी गिफ्ट दिए। वो लोग का भी सेल अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ऐसा नहीं बोलते नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा रहा। आप बहैसियत लाल बाज़ार जो पूरी तिजारती दुकानें वगैरह हैं उनकी भी आप क़यादत करते हैं माशाल्लाह से। तो जो इस वजह से जो कारोबार पे कुछ असर हुआ है या किस तरीके से जो पुलिस के कारोबार मुसलसल जो किया? अब देखिए साहब, पहले तो अफवाहें चल रहे थे कि पुलिस की जानिब से 3 दिन 4 दिन बाज़ार बंद है, कोई कंफर्म इत्तला नहीं थी। अफवाहें रूमिंग चल रही थी कि जो सेलेक्टेड है वही शॉप खुलेगी, दूसरी नहीं खुलेगी। बिल्कुल सही। मगर हमारे मैडम भी बार बार डीसीपी साउथ जोन की जानिब से, डीसीपी साउथ जोन मैडम भी बार बार आ रहे थे, अरविंद साहब भी 3 वक्त आए। तो उस वक्त हमको ये ऐसा महसूस हुआ कि भाई जब कमिश्नर साहब, डीसीपी मैडम इतना जब फिर रहे हैं तो बाज़ार बंद होने वाला नहीं है और जिसके उसको कारोबार रहेंगे बोल के ये था, इतना यकीन था। अब एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से मिस वर्ल्ड मनाया गया उसके लिए शहर और चार मीनार के अतराफ़ जिस तरीके से पत्थरगट्टी वगैरह को खुशनुमा बनाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, पेडिस्टेरियन प्रोजेक्ट आप भी उससे वाकिफ़ हैं, तो अगर इस तरीके से हैदराबाद को हमेशा के लिए अगर सजाया जाए तो आपका क्या उस पर राय होना चाहिए? देखिए साहब, अब जैसा कि मिसाल के तौर पे अब मेरी आपके चैनल के ज़रिए ये अपनी गुजारिश करूँगा कि हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी मैडम और दूसरे आला अधिकारियों, टूरिज़्म वाले ये जो सजाए करें, एक 8-15 दिन रखे तो और भी लोग देखने आते हैं। और एक सवाल ये रहा साहब कि जो सो जब लाड़ बाज़ार है जो इंटरनेशनल बाज़ार है, बैनुल क़ौमी शहरियत याफ्ता है, तो लाड़ बाज़ार को जो है सो पार्किंग बाज़ार में तब्दील कर दिया।
बिल्कुल लाड़ बाज़ार को पार्किंग बाज़ार में तब्दील कर दिए और लाड़ बाज़ार के सामने के जो दुकानदार हैं ताजरीन, उनको इस कदर टार्चर कर रहे हैं। लोग आते हैं, बाइक लगा देते हैं। अब मैं वो महकूमों के नाम नहीं लेता, वो लोग भी लगा देते हैं, तुम्हारे बाप की रोड है क्या बोलते हैं, और फिर जो ऐसे ये करते। तो नो एंट्री नो पार्किंग में आप बाइक लगा रहे। और तो हमारी कमिश्नर पुलिस साहब डीसीपी मैडम से गुजारिश है कि लाड़ बाज़ार में बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स को ये करे, नो एंट्री नो पार्किंग की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले मैडम। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे